गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। इंशाल्लाह तौबा करके उठेंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह तौबा करके उठेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। कुर्बान कबूलियत की घड़ी है। अब बड़ा मुबारक महीना है शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना। अभी तो एक रात गुजरी है हलवे की रात। खूब हलवा खाओ की हो। हाँ, और हकीकत में लोग इस रात को फजूल कामों में, कहिए खाने पीने के चक्कर में ज़ाय कर देते हैं, जो इस रात को करना चाहिए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह का करम है, ये तौबा करके उठना मेरे नौजवानों। बनी इसराइल के ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि बनी इसराइल के ज़माने में एक बहुत बड़ा गुनहगार था। 99 आदमी को कत्ल कर चुका था, 99 आदमी को मार चुका था। आखिर था इंसान था और रातों को सोया, नींद नहीं आई। और सुबह हुआ, वो एक आबिद राहिब के पास पहुंचा कि शायद दुनिया है, मैं तौबा कर लूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, नहीं तो मरने के बाद मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा अल्लाह पूछेंगे हमसे कि तुमने 99 आदमी को क्यों मारा। मैं क्या जवाब दूंगा? भाई मौत तो बरहक है ना, मरना तो सबको है। तो एक आबिद के पास गया, राहिब के पास। बोला कि क्या बात, क्या किस काम से आए? बोला कि बस एक मसला पूछनी है। बोला हाँ पूछो, क्या मसला है? बोला मसला यही है कि मैं 99 आदमी को मार चुका हूँ। तो राहिब ने कहा फिर यहाँ क्या करने आया है? बोला कि मसला पूछने आया, मैं तौबा करना चाहता हूँ। क्या मेरी तौबा कबूल होगी? तो उस राहिब ने कहा कि शर्म करो, 99 आदमी को मार के आया है तौबा करने, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये राहिब बोला अच्छा तौबा कबूल नहीं होगी। जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा, हम 100 कहने मारेंगे। निकाला तलवार, राहिब का भी गर्दन उड़ा दिया। भाई कितने हो गए?
100 हो गए। फिर कुछ महीने गुजरे और कुर्बान जाइए, आखिर इंसान था, सोचने लगा कल को मेरी मौत हो जाएगी, अल्लाह पाक अपने कटघरे में खड़ा करेंगे, अल्लाह पूछेंगे तो मैं रब को क्या जवाब दूंगा। एक आलिम के पास पहुंचा मसला पूछने के लिए। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, आलिम की कद्र करो, आलिम की कद्र करो, उलमा की कद्र करो। ये जो उलमा आपके सामने बैठे हैं, देखिए जिस तरीके से माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। अल्लाह तौफीक दे तो उलमा की कद्र कीजिए, और अल्लाह तौफीक दे तो अपने आइम्मा के इकराम कीजिए, उनकी भी कद्र कीजिए। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भी आप इकराम कीजिए, उनकी भी इज्जत कीजिए, इसलिए कि मदरसे में पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो कोई आम बच्चा नहीं है, ये वो बच्चा है जब रास्ते में चले तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा दें। बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है। तो बताया गया कि आलिम के पास पहुंचा तो उस आलिम से पूछा कि हजरत एक मसला पूछनी है। क्या पूछो? क्या हजरत मैं 100 आदमी को कत्ल कर चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा रब की बारगाह में कबूल होगी कि नहीं? उस आलिम ने निगाह उठाई, फरमाया कि हाँ, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तेरी तौबा रब की बारगाह में कबूल हो जाएगी। बड़ा खुश है, लेकिन फरमाया कि इस बस्ती में नहीं, इस जगह तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। वो बस्ती देख रहा है, कहा कि मैं देख रहा हूँ, कि चला जा उसी बस्ती, उस बस्ती के अंदर में दीन के दाई लोग रहते हैं, तबलीग वाले लोग रहते हैं, अल्लाह वाले लोग रहते हैं, उनकी सोहबत में रह जाकर वहां तौबा कर, तेरी तौबा को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। बड़ा खुश हुआ, उस बस्ती से निकला और कुछ कदम चला होगा, मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, जिसमें से रूह परवाज कर गई। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। उठना चाहो उठना पाया, जिसमें से रूह परवाज कर गई। जन्नत के फरिश्ते आ गए, जहन्नुम के फरिश्ते आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे मैं इसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। जहन्नम के फरिश्ते ने कहा कि नहीं नहीं, 100 आदमी का कातिल है, ये 100 आदमी को मार चुका है, ये जहन्नुम में जाएगा। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे ये 100 आदमी का कातिल जरूर है, लेकिन ये तौबा करने जा रहा था, तौबा का इरादा कर चुका था। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि जाके उन दोनों से कहो आपस में बहस ना करे, जमीन को मापे। जिस बस्ती से निकला है, जिस बस्ती से निकला है, अगर उसका जिस्म अगर इस बस्ती के करीब है वो जहन्नम में जाएगा। जो बस्ती तौबा करने जा रहा था, अगर उसके जिस्म से वो बस्ती करीब है वो जन्नत में जाएगा। अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, अभी तो इस बस्ती से निकला ही था, कुछ कदम चले होंगे, ये बस्ती तो करीब थी, ये गांव करीब था, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते जब जमीन को नापना शुरू किए तो जो बस्ती दूर थी, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, ए जमीन सिमट जा, सुकड़ जा, मेरा बंदा तौबा करने जा रहा था, मेरी बारगाह में आ रहा था, इसलिए सिमट जा ताकि मैं अपने बंदे को जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इसलिए मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। ये जो मोबाइल है ना, ये बड़े काम की चीज, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल, बस यूं समझ लीजिए इसका कलम हमेशा चलता रहेगा। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। तुम क्या देखते हो, तुम क्या समझते हो, मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। बोले हजरत कोई नहीं देखा, गली में कोई नहीं था, इधर भी सन्नाटा, इधर भी सन्नाटा, कोई नहीं था। अमाल अल्लाह का बंदा, कोई नहीं था। ये जो कंधे पे फरिश्ते 24 घंटा 24 आवर से जो ड्यूटी करते हैं, ये है कि नहीं भाई, ये है कि नहीं? अभी यकीन, ये तो यकीन करो मेरे नौजवानों, अरे दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। एक पीर साहब थे, एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते थे, तो और मुरीद ने उनसे, उस मुरीद से जलने लगे, भाई मुरीद तो हम लोग भी हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि पीर साहब इनसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये बात पीर साहब के कानों में पहुंच गई
कि कुछ लोग जो है 2 4 5 आदमी इससे हसद करते हैं। तो पीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है, समझा देंगे हम उन लोगों को। 5 6 मुर्गा पीर साहब मंगवाए और जो लोग जलने वाले थे ना उनको भी बुलाया, बोला इधर आया, और जिससे मोहब्बत करती तो उसे ही बुलाया, बोला बैठ एक काम करना। तो मुरीदों ने कहा हजरत क्या काम है फरमाए। तो पीर साहब ने कहा कि एक मुर्गा उठाओ, छुरी लो, ऐसे ज़िबा करके ले आओ, ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। तो एक मुरीद बोला अल्लाह हजरत इसमें तो हम माहिर हैं, देखेगा कैसे कोई। अब वो गया 5 मिनट के अंदर में ज़िबा करके लेके चले आए। पीर साहब बोले कोई देखा? बोला कैसे देखता? हम गए घर में घुसे, दरवाजा खिड़की लगाए, वहीं चक्कू मारे, जब करके लेके चले आए, कोई नहीं देखा। दूसरे को बोला तुम जाओ, तुम्हारे लिए भी वही शर्त, कोई देखे नहीं। वो दूसरा मुरीद उठाया मुर्गा को, छुरी लिया, चला गया। वो भी 5 मिनट के बाद ज़िबा करके लाया। तो पीर साहब ने पूछा तुम्हें किसी ने देखा? बोला हजरत हमको कैसे कोई देखता, एक गड्ढा है, गड्ढे में हम कूद गए, वहीं छुरी फेर दिए। बोला बहुत अच्छा किया। तीसरे को दिया, तुम भी जाओ, वो भी गया, वो भी ज़िबा करके ले आया। अब जो जिससे मोहब्बत करते थे पीर साहब, उसको दिए कि बाबू एक मुर्गा तुम भी लेकर जाओ और चाकू लेकर जाओ, और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है कि ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। ये गया, 5 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, अभी तक पता नहीं। तो और सब मुरीद कहने लगे पीर साहब से, देख लो एक रेस तो मोहब्बत करे जाओ, 1 नंबर का बुधवा, अकल ने जब 1 घंटा हो गया अभी तक पते नहीं, हम लोगों को देखे गए मारे चक्कर। 1 घंटे के बाद वो आया तो देखते हैं कि मुर्गा जिंदा लेके आ रहा है। मुर्गा जिंदा है, ज़िबा नहीं किया। तो लोग और हंसने लगे कि हजरत देखिए 1 घंटा के बाद आया फिर भी मुर्गा ज़िबा नहीं किया। तो पीर साहब ने पूछा कि बेटा मुर्गा ज़िबा क्यों नहीं किया? कहा कि हजरत मुर्गा मैं ज़िबा कर देता, लेकिन आपने शर्त ही ऐसी रख दी थी कि ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। हजरत मैंने जहां भी इसे ज़िबा करने की कोशिश की, उस वक्त मेरा ईमान कह रहा था कि दुनिया की कोई मखलूक देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है, इसलिए मैंने ज़िबा नहीं किया। पीर साहब बड़े खुश हुए, खड़े होकर सीने से लगा लिया और लोगों से कहा कि देखो यही वजह है कि मैं इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मेरा